भी नहीं कर सकता कोई, एंड दैट्स द रियलिटी। ये एक ऐसी असलियत है जो आप लोग यानी देश की जनता जितनी जल्दी समझ ले वो अच्छा है। ये राजनेता चाहे इधर हो चाहे उधर हो, ये सुनहरे सपने जरूर दिखाते हैं, आप रियलिटी देखिए, आप असलियत देखिए। इसलिए मैं कोई वादे की बात नहीं कर रहा कि 5 साल में कितने करोड़ नौकरियां। पिछली बार जो वादा हुआ था, क्या विपक्ष का एक नेता खड़ा होकर बोलता है कि निर्मला जी आपने पिछले बजट में इतना वादा दिया था, इतनी नौकरियों का वादा दिया था, कहां है वो हजारों लाखों करोड़ों नौकरियां? इस बार दोबारा वादा हो गया। सवाल क्यों नहीं पूछते विपक्ष के प्रवक्ता सत्ता में बैठे हुए नेताओं से? उनको चिंता है कि आरएसएस में सरकारी अफसर कैसे चले गए, यह बहुत बड़ी दिक्कत है। उनको आपकी दिक्कत दिखती नहीं। वहां सत्ता में बैठे कह रहे हैं कि देखो हम मेंटेन कर रहे हैं, हम मेंटेन कर रहे हैं। हमने 0 से 3 लाख वाली इनकम 0 पे रखी है टैक्स, 3 से 7 लाख वाले 5% पे रखा है, 7 से 10 लाख वालों को 10% पे, 10 से 12 लाख वाले 15%, 12 से 15 लाख 20% और 15 लाख वालों से ऊपर स्टैंडर्ड है 30%। कोई चेंज है नहीं। हम जितना सरकार में बैठे लोग कह रहे हैं जितना हम कंट्रोल कर सकते हैं, जितना सरकार झेल सकती है झेल रही है आपके लिए, ये उनका दावा है। वो कह रही है इसीलिए आटा अभी भी 40 के नीचे है और टमाटर 80 से 120 हो गया। ये रियलिटी मार्केट रेट है आज का। लेकिन आलू 45 से 35 हो गया है, लौकी 60 से 40 हो गई, प्याज 50 से 50 ही रहा है। लेकिन अनुराग भदौरिया का फेवरेट टमाटर 80 से 120 हो गया। तो पता नहीं आज अनुराग भदौरिया की जेब में टमाटर है कि प्याज। लेकिन दर्शकों, आपको इस बजट से क्या मिला क्या नहीं, स्पेशल रिपोर्ट एंड देन वी डिबेट। बजट पेश हो गया है, सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है और विपक्ष नुक्स निकाल रहा है। आंध्र बिहार को तरजीह देने का आरोप लगा रहा है, लेकिन बजट में किसे तरजीह दी गई उससे आम आदमी को क्या मतलब? उसे मतलब है तो 2 जून की रोटी के सस्ते होने से, आम आदमी को मतलब है तो जरूरी सामान सस्ता होने से। पहला बजट आया है सरकार का, निश्चित तौर पे हम ये कह सकते हैं कि यह मध्यम वर्गीय और अंतिम आदमी के विकास का बजट है। ये बजट भारत के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण बजट है, जिसमें किसानों के साथ साथ महिलाओं का, बालिकाओं का और सेना के जवानों का, मतलब देश का सर्वांगीण विकास कैसे हो सके। गोल्ड भी सस्ता कर दिया गया है। आई थिंक मुझे लगता है कि निर्मला जी ने हमारी बात सुन ली है। देखिए, इंटर्नशिप बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारे यहाँ एक सिस्टम चला रहा है, 10th करिए, 12th करिए, ग्रेजुएशन करिए और फिर सरकारी नौकरी की तरफ बढ़िए। सरकारी नौकरी की ज़रूरत ही नहीं है। उधर विपक्ष का टेप रिकॉर्डर आंध्र बिहार पर अटक गया है। स्वाभाविक है कि विपक्ष को बजट से लेना देना नहीं है, उसे तो मतलब है सियासत करने से। वैसे भी बजट चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, विपक्ष हमेशा बेकार ही बताता आया है और ऊपर से आरोप कॉपी पेस्ट का। ये बजट नाउम्मीदी का पुलंदा है और इन हालातों में भी इंसान कैसे जिंदा है, सवाल तो ये है कि महंगाई कैसे कम हो, बेरोजगारी वही की वही है। वैसे पीएम ने कहा कि बजट से हर वर्ग को नई ताकत मिलेगी, युवाओं को नया अवसर मिलेगा। ऐसे में सवाल ये कि अगर आंध्र बिहार को अधिक आवंटन हो गया तो उससे विपक्ष को क्या दिक्कत है? सबसे बड़ा सवाल यह है कि विपक्ष का हंगामा बहाना है, मकसद सियासत चमकाना है। पूछता है भारत। अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मेरे साथ हैं, सतीश के सिंह जी वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ हैं, संजय मिश्रा जी, ओमकारेश्वर पांडे जी वरिष्ठ पत्रकार, राम कृपाल सिंह जी मेरे साथ हैं, विजय त्रिवेदी जी भारतीय जनता पार्टी की सांसद, अपराजिता सारंगी जी जुड़ रही हैं, उनके नेटवर्क में थोड़ी दिक्कत हो रही है, जुड़ रहे हैं। मैं सबसे पहले आपसे पूछ रहा हूं अनुराग भदौरिया जी, आज आप क्या निकालने वाले हैं अपने कुर्ते से? टमाटर? देखिए, आपने टमाटर बहुत महंगा हो गया, टमाटर 80 से 120 आप यकीन मत मानिए, इतना महंगा हो गया कि मैं ले ही नहीं पाया। क्या बात कर? हाँ, मैं अनुराग भदौरिया टमाटर नहीं ले पाया। टमाटर तो ले ही नहीं पाया, 120 पे चला गया, मैं 80 रुपए सोच के गया था। तो आलू ले लेते। आलू भी 50। आलू तो सस्ता हो गया। नहीं, कहाँ 45 से 35 हो गया। अरे 45 से आपको लग रहा है अभी भी? भाई लग नहीं रहा है, बता रहे हैं आपको। सुना आपने, लेकिन बाजार में जाइए तो सुना नहीं है।
भाई वही ऐश्वर्या कपूर अरे- टमाटर 80 का 120 बोल रहा है तो मान रहे हो। नहीं। वही ऐश्वर्या कपूर प्याज का 50 बोल रहा है, मान रहे हो। आप- आलू 45 से 35 हो गया, वो आप नहीं मान रहे हो। अरहर की दाल क्या बता रहे नहीं, हैं? नहीं, भाई जो है वो है। अरहर की दाल 180 रुपए किलो। 180 200 रुपए किलो बिक रही अब वो है। आप अब सवाल ये, अब आप सवाल जाके ये- किसी बड़ी दुकान में वो बात बड़ी छोटी की है ही नहीं। देखिए सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ये जो बजट लेके आई है, क्या है इस बजट आप बताइए इस बजट में क्या। मैं पूछना चाहता हूं, पहले कम से कम 70 विजय जी को भी लाइए। जो बुजुर्ग होते थे सतीश जी को भी लाइए। उनके लिए फ्री चिकित्सा होती थी। आज उनके लिए कहाँ उनका नामो निशान नहीं लिया गया। कहाँ है नाम? जो हमारे सीनियर सिटीजन 70 से ऊपर है उनकी फ्री मेडिकल व्यवस्था थी, वो गायब हो गई। स्मार्ट सिटी भी गायब हो गई अचानक। रेलवे का भी वो सिस्टम मुझे दिखाई नहीं पड़ा, वो भी गायब हो गया। ये सब कहाँ चले गए? रोजगार के नाम पे फिर वही एक छलावा। पहले 2 करोड़ रोजगार देने की बात थी 2014 में प्रत्येक साल, जो आज तक नहीं मिला। अब 1 करोड़ लेके आए हो, क्या इंटर्न बनाएंगे? 1 करोड़ लोगों को इंटर्न बनाएंगे। अब 1 करोड़ लोगों को इंटर्न बनाओगे? अरे भैया इंजीनियरिंग करके लोग बैठे हैं सालों साल से, लोग मैनेजमेंट करके बैठे हैं सालों साल से, उनको नौकरी दे दो। अभी भी आप उनको इंटर्न बनाना चाहते हो? अरे कितने साल तक इंटर्न बनाओगे? अभी तक तो हाँ। कांग्रेस आपके जो बिल्कुल आजकल BFF है, बेस्ट फ्रेंड्स फॉर एवर, बेस्ट फ्रेंड्स फॉर एवर आपके कह रहे थे कि ये तो हमारा फॉर्मूला था, हमारा फॉर्मूला चुरा लिया। तो आप कह रहे हो कि आपके बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर कांग्रेस पार्टी का फॉर्मूला, जो सपोजिटली कांग्रेस के एक दावा है कि बीजेपी ने चुराया है, वो गलत है? एक आप इससे दूसरी तरह समझ लो, आपको हम दाल दे दें खाली, नहीं, आप अपने ही तरीके से समझाओ, लेकिन मेरा सवाल का जवाब खाली दाल दे दें और आपको रोटी भी नहीं दें और चावल भी नहीं दें, तो खाएंगे किससे आप? वो तो हमने जब बोला था ये फार्मूला, तब ये था कि आदमी के पास रोजगार होगा और जो लोग पढ़ रहे होंगे, MBA कर रहे होंगे, लास्ट सेमेस्टर में होंगे, तो उनको हम इंटर्न देंगे। अब यहाँ तो MBA और इंजीनियरिंग करके बैठे हुए 2-2, 3-3, 4 रामकृपाल जी सुन रहे हैं ना? वो तो उनकी तो उम्र खत्म होने को आ गई है। उनका क्या करेंगे जरा बताइए तो। उनके बारे में कब आपने सोचा, जो 2014 से इंतजार कर रहे हैं रोजगार के लिए? आज 10 साल ऊपर हो गए, अगर वो 25 साल के थे, 35 साल के हो गए, अब उनके रोजगार के बारे में आप क्या बात करेंगे? मैं ये पूछना चाहता हूं। सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी सत्ता बचाने के लिए, आप अच्छी बात है आप बिहार को दीजिए, वो हमारे अपने लोग हैं, हिंदुस्तानी हैं। आप आंध्रा को भी दीजिए, वो हमारे अपने हिंदुस्तानी हैं। लेकिन 10 साल तक आपको क्यों नहीं याद आया? 10 साल तक तो हमारे अपने थे वो। 10 साल तक उनकी सरकार बनी है, उनके साथ पुल बनाने के लिए दे रहे हैं। इसमें कोई बहुत बड़ी बात है क्या? अरे सुनिए, पुल बनाने को दे रहे हैं, लेकिन वो गारंटी लेंगे कि पुल नहीं गिरेगा? आप कह रहे हो ये पुल बनेंगे, उन्होंने 4 पुल बनाने की बात की और लगातार वहां रोज पुल गिर रहा है, तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? तो भारतीय जनता पार्टी पूरी की पूरी ये जो बजट लेके आई है, ये एक तो छात्र विरोधी है, ये युवा विरोधी है, ये महिला विरोधी है, ये किसान विरोधी। अच्छा बताइए, किसान क्या आप एक सेकंड, नहीं, आपने बोल लिया, अब मेरी बात सुनिए। किसान अगर अनाज पैदा भी कर लेगा, अपराजिता जी आएंगे भी बताएंगे, किसान पैदा भी कर लेगा तो उसकी वो बेचेगा कहां पे? उसकी मार्केटिंग और सेल्स के लिए आपने क्या किया? कुछ तो नहीं किया आपने। अब आप मेरी एक बात सुनिए। आपने उसने अब आप मेरी एक बात सुनिए। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं,